हेलो फ्रेंड्स, ल्यूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का फर्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुका है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी पर, जहां आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वे क्वेश्चंस हैं जो अब तक अनेक एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही जवाब बोध गया में। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। प्रश्न नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब गुरुमुखी लिपि। प्रश्न नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा भारत की मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो सही जवाब होगा मधुमेह, यानी कि शुगर की बीमारी में इंसुलिन का उपचार होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब होगा असम। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। प्रश्न नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवला जिसमें प्रधान है। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो भारत की ओर से पहला शतक टेस्ट मैच में प्लेयर रहे लाला अमरनाथ ने लगाया था। प्रश्न नंबर 11, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है राव बीरेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप जिस भी स्टेट से आप रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे। कमेंट सेशन में ज़रूर आप लिख कर बताएं। आप जिस भी स्टेट से रहने वाले हैं, आप अपने स्टेट के पहले सीएम का नाम कमेंट सेशन में लिख कर दिखाएं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 14, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही जवाब होगा चीन। प्रश्न नंबर 15, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर जो वेदर को नापने के लिए, यानी कि मौसम को मापने का एक स्केल है, जिसमें बैरोमीटर के वो जो गठन है उसका गिरने का मतलब होता है कि तूफान आने वाला है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम थार है। कमेंट सेशन में आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है और वह कौन से कॉन्टिनेंट पर अवस्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो सही जवाब होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी धुरी पर घूमती है। प्रश्न नंबर 19, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन एमपी का एक शहर है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चांदी, यानी कि सिल्वर है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्चा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 आता है हमारा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 आता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इसी तरह से अन्य नारे हैं जिनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो साथियों, लोकसभा और राज्यसभा दो तरह की संसद हैं, संसद के पार्ट हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए, जबकि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, कमेंट सेशन में आपको लिख कर बताना होगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी कि जिस आकाशगंगा में पृथ्वी निवास करती है उस आकाशगंगा का नाम क्या है? बिल्कुल दुग्ध मेघला यानी कि मिल्की वे नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 की तरफ। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में हिंदी भाषा का जो सबसे पहला समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर जो छपा था उसका नाम था उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी भाषा में, अवधी बोली में लिखी गई है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस को हिंदी में तो लिखा गया है, लेकिन तुलसीदास जी उस समय कौन सी बोली में लिखे थे? तो अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि, स्टेट कवि हैं जो, वह उदय भानु हंस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी कि यूनान में सन 1896 में शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 29, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार पदक जीता है? तो भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में 8 बार हॉकी खेल के लिए पदक जीता है। हालांकि एक लंबा समय हो चुका है अब जिसमें अब तक नहीं जीता है, लेकिन एक समय रहा था जब भारत ने लगातार कंटिन्यूसली ओलंपिक खेलों में 8 बार पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न नंबर 30, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल सन 1980 में मास्को देश में जीता था। प्रश्न नंबर हमारा 31 आता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वह 4 वर्षों के बाद होता है। साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अब कौन सी साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वह लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड के शहर लुसान में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 33 आता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा लंदन। सन 2012 में लंदन में हुए थे। इसके अलावा अब आपको सन 2024 में होने वाले ओलंपिक खेल के बारे में बताना है कि कहाँ पर होने वाले हैं। कमेंट सेशन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? सही जवाब होगा ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। 5 गोलों के साथ साथ उसमें 5 रंग भी होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना होगा और उसमें बताना होगा कि एशिया को किस कलर से दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेल में अब तक सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला जो प्लेयर है वो माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा टोक्यो, जापान। जापान के टोक्यो शहर में 2020 में ओलंपिक खेल हो चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली भारत की साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि कॉपर मेडल जीतने वाली जो खिलाड़ी रही साइना मेडल, वह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। उस समय जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन उस समय खेलों में उस समय भी भारत काफ़ी अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन करता था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जो महिला खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता थी वह, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न नंबर 40 आता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो।
इसी तरह के टॉप क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते क्वेश्चन है हमारा 41। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो सही जवाब होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इस नाम को आपको ध्यान रखना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल जी ने की है। प्रश्न नंबर 42 आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम की जब पशुओं में कमी आ जाती है तो वह उसमें मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में के किस अंग के द्वारा यूरिया के रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गुर्दे यानी कि किडनी। किडनी के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न आता है नंबर 44। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारत के इस नोबेल विजेता का नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में एकमात्र भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत रत्न के जो उस्ताद हैं बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने शहनाई के वाद्य यंत्र के विख्यात रहे हैं। प्रश्न नंबर 46 आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, यानी कि ये राजगोपालाचारी जी जो हैं ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के साथ साथ पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे जो इंडियन थे, क्योंकि इसके बाद इस पद को ही ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अगला चलता है प्रश्न नंबर 47 की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई एक भारी यंत्र है, भारी संयंत्र जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा लाए गए एक योजना के तहत किया गया था और इसे रूस की सहायता से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र को लगाया गया था। प्रश्न नंबर 48 की तरफ चलते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो विश्व की जो सबसे पहली लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल हुई थी, उनका नाम है, जापान की रहने वाली हैं, जिनका नाम है जुनको तवाई। जुनको तवाई जापान की रहने वाली विश्व की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी। प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है ये जॉन्डिस बोलते हैं जिसे, तो ये यकृत यानी कि लीवर को परेशान करता है, लीवर को खराबी करता है। ये इस तरह से पीलिया है जो वह लीवर अंग का रोग है। प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है कि दबाव जो यानी कि प्रेशर है वह सभी दिशाओं में सेम चलता है। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलते हैं कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? जो क्लोरोफिल है उसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो ब्यूटेन होता है, इसको ध्यान रखना है कि जो एलपीजी हमारी जो घर में सिलेंडर यूज होती है एलपीजी गैस, वह ब्यूटेन गैस से बनी हुई होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? अशोक, भारत में अशोका के अनेक अभिलेख मिले हैं जिसमें माना जाता है कि जो सबसे पहले अशोका के अभिलेख पढ़े थे अंग्रेज़ों के जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया। हालांकि पढ़ने के लिए तो पहले बहुत पढ़े जा चुके थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बोल दिया, उस समय उनका शासन था तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न नंबर 55 की तरफ चलते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, और लेकिन उस समय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया था? तो उपगुप्त नाम से एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था।
प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलते हैं। कौन सा मुग़ल बादशाह अशिक्षित था? तो मुग़ल बादशाहों में सभी माने जाते हैं कि सभी अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अकबर को माना जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, यानी कि अशिक्षित माना जाता है। प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर जो सिटी है उसकी स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 58 की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं गदर पार्टी। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। प्रश्न नंबर 59 की तरफ चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा को शुरू करने वाले गुरु अंगद देव थे। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। भारत में जो इतने 4 वेद हैं, 4 वेदों के अलावा अन्य बहुत से ग्रंथ हैं और उनमें सबसे जो प्राचीन माना जाता है वेदों में वह ऋग्वेद है। इस तरह के टॉप क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हम पूरे करने वाले हैं 1000 ल्यूसेंट के क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।